अम्मा जी, मैं ये सब बातें ना किसी ईर्ष्या, द्वेष या लालच में नहीं बोल रही हूँ। सच तो आप भी जानते हो कि अब आपकी उम्र हो चली है और अब उम्र के इस पड़ाव में आगे के लिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है। और अब ये देखो ना, घर की सारी जिम्मेदारियां हम ही को उठानी है। तो आप समय रहते हर चीज़ का फैसला, हर चीज़ का हिसाब किताब अपने सामने ही कर दो ना। अरे सुमन, अम्मा को एप्पल खिलाओ, एप्पल। सुमन, क्या आज नया ड्रामा शुरू कर दिया? क्या बात है आज? केला, सेब। अम्मा, आपके रहते हुए घर में जितने भी लोग हैं सबका प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लियर होना चाहिए। सब यहाँ से क्लियर होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई लड़ाई झगड़े हो घर में। और वैसे भी अम्मा जी, इस घर में कुछ लोग सालों से हर चीज से बेखबर ठाठ की जिंदगी बिता रहे हैं। किसी खर्चे में उनकी भागीदारी नहीं होती, मगर हाँ, संपत्ति में हिस्सेदारी जरूर है उनकी। अब ये देखिए ना, कितने निश्चिंत होकर हर चीज से मुंह मोड़कर चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। अम्मा, हम किसी पे बोझ नहीं हैं। मैं भी पूरी जिम्मेवारियां उठा रही हूँ इस घर में। नौकरी करती हूँ और साथ में पूरा घर भी संभालती हूँ और साथ में अपने बेटे का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं किसी पे भी बोझ नहीं हूँ। अरे ये सब अम्मा जी को सब समझ में आता है, उन्हें सब दिखता है कि इतने सालों से घर की जिम्मेदारियां कौन उठा रहा है। इन्हें शब्दों में बयान करने की जरूरत नहीं है। बेटा, वक्त की चाल बहुत धीमी होती है और तुम्हारा उतावलापन तो बहुत तेज चल रहा है। मुझे भी इस घर की हवाओं में थोड़ी सांस लेनी है। थोड़ा तो ठहराव रखो। इतने उतावलेपन की क्या जरूरत है? अम्मा, मुझे इस घर के बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो हमेशा से आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, और तो और मेरा बेटा भी। बेटा, मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे ना आड़े आ रही हूँ, तुम्हारे सपनों के आड़े आ रही हूँ। तुम अनाथ आश्रम की गुमनामी के अंधेरे में कहीं छोड़ो। वही तुम सबके लिए अच्छा रहेगा। प्रकाश बेटा, मेरे जीते जिस घर के टुकड़े मत करो। घर बंटता है तो छत मिल जाती है, लेकिन सुकून चला जाता है बेटा। ऐसा मत करो। सुनो प्रकाश, तुमने अम्मा के कमरे में देखा था रवि का ड्रामा? देखो जरा, कैसे हर चीज में बातें कर रहा है, हर चीज में दखल है उसका। और अम्मा भी कितना उसको लाड चाव करती है, हर समय बस उसी की शक्ल देखती रहती हैं। ज्यादा ही सर पे बिठा रखा है तुम सब लोगों ने। इतना भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी तो कुछ बोलना चाहिए ना। सुमन, सब कुछ माँ के नाम पे है। जो कुछ करना होगा सोच समझ के करना होगा, इसलिए तुम भी थोड़ा शांत रहा करो। ज्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं है। भाभी,
भाभी, ये आपको कुछ कहना चाह रहा है। ये कहना चाहता है या इसके बदले में तुम कहना चाहती हो कुछ? चलो रवि। आखिर बोलना क्या चाह रहा है ये गूंगा? ये कहना चाह रहा है कि तुमने मुझे हमेशा माँ की तरह बड़ा किया है, ये आज भी तुम्हारे साथ रहना चाहता है। ऐसा है रवि, बंटवारा तो होके रहेगा। इतने सालों से हमने घर का बोझ उठा रखा है, सारी जिम्मेदारी मेरे पति ने उठा रखी है। कितने सालों से तुम्हारे पिता तो है ही नहीं दुनिया में, और तुम्हारी माँ छोटी मोटी नौकरी करती है। तो क्या चाहते हो तुम? इतने सालों से जिन्होंने सारे घर का खर्चा चला रखा है, वो क्या अपना हिस्सा ना मांगे? देखो जी, सुन लो क्या कह रहा है। कह रहा है मैं 27 साल का हो गया हूँ, अब मुझे अपना हिस्सा चाहिए। बाप को गए हुए 10 साल हो गए हैं, और मेरे पिताजी का उतना ही हिस्सा था जितना ताऊ जी का था। अब इसको बराबर का हिस्सा चाहिए। जो हमने सब किया ना, वो सब पानी में, बेकार, उसका कोई फायदा नहीं। देख लो जरा तेवर, देख लो इसके। 27 साल से आप खिला रहा हूँ, इसको घर में रख रहा हूँ, और क्या चाहिए इसको? कैसा हिस्सा चाहिए? अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बाद में देना होगा तो थोड़ा बहुत दे देंगे। सरोज, ले जा इसको। पहले इसे बातचीत करने की तमीज सिखा। इतना बड़ा हो गया है, इतना इसको अक्ल नहीं है कि अपने बड़ों से कैसे बातचीत की जाती है। जो भी बात होगी अब अम्मा के सामने, अम्मा के कमरे में होगी। चलो चलो रवि, 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 ले जाओ इसको, यहाँ से लेके जाओ। रवि, रवि, अम्मा के साथ बात कर। ले जाओ इसको, बहुत हो गया। देखो जरा क्या कर रहा है। आए। हाँ जी, कैसे हो आप? मैं ठीक। इस टाइम अरे बस ऐसे ही याद आई तो फ़ोन कर लिया तुम्हारे पास। क्यों, कर नहीं सकता क्या? तुम अपने घर के झगड़ों में इतनी बिजी रहती हो कि मुझसे बात करने का तो तुम्हारे पास टाइम होता ही नहीं है। एनीवे, इन सब चीज़ों को छोड़ो, मिलने का प्लान करते हैं। फ्राइडे ठीक रहेगा शाम को 5 बजे? कभी तो हाँ कर दिया करो, या इन जिम्मेदारियों के नीचे दब के हमारा रिश्ता ही तुम भूल जाओगे। भाई अच्छे दोस्त हैं हम। हाँ, वही तो मैं कहती हूँ, अच्छे दोस्त है ना। ये भी बताना पड़ता है। नहीं, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। सरोज, वो देखना जरा, रवि बड़ी देर से टॉयलेट में है। जरा देखना गिर विर ना जाए। एक बार देख लो रवि को ना, बहुत देर से है टॉयलेट में। रोज तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या रवि की? जा रही भाभी। जल्दी देखो ना उसको, कभी गिर गया तो। हाँ, जा। ये देख लो अपनी लाडली बहू के कारनामे। ये देखो, पता नहीं किन मर्दों से चैटिंग चल रही है। ये देखिए जरा, जिस बहू को आप किसी को कुछ कहने नहीं देते ना, सर आंखों पे बिठा के रखते हो, उसकी हरकतें तो देखो।
पति के ना होने पे जो औरत इधर उधर मर्दों के साथ बातचीत करती है, टाइम पास करती है, हंसी ठट्ठे करती है, जरा देख तो लो एक नजारा। अम्मा, घर की इज्जत भी कोई चीज होती है। हमारे घर के मसले थे पर घर के अंदर थे। ये जो घर से बाहर चल रहा है अम्मा, ये ठीक नहीं है। और ऐसे में क्या मालूम इसको कौन बरगला दे। घर की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग हमसे सवाल करेंगे, हम पे उंगलियां उठाएंगे। हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे अम्मा। अब चुप करो और बैठो उधर, मुझे बात करनी है तुम दोनों से। बैठो, चलो बैठो। अम्मा एक बात बताओ, कब तक हम दोनों को चुप कराती रहोगी? ये बताओ, घर की मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब पे कलंक लग जाएगा तब सब्र आएगा क्या आपको? ये देख लीजिए, जो औरत विधवा होने के बाद भी मर्दों के साथ चैटिंग कर रही है, एसएमएस कर रही है, उसका क्या भरोसा? किसी के भी सिखावे में आकर कुछ भी कर देगी। चुप, बीच में नहीं बोलना है, बीच में आवाज नहीं करनी है। इसको समझ में कुछ नहीं आता, बस हूं करता रहता है। समझाओ माँ इसको। और हाँ माँ, आज तक मैं आपकी हर बात मानता आया हूँ, सुनता आया हूँ, क्योंकि बात हमारी प्रॉपर्टी की थी, हमारे घर की थी, हमारे अंदर की थी। लेकिन आज बात हमारे घर की इज्जत की है। भाई साहब के जाने के बाद इन लोगों का मैंने ध्यान रखा, घर में रखा, इनके खाने पीने के कपड़े से लेके हर चीज़ का ध्यान रखा, ताकि हमारी रेपुटेशन, हमारी इज्जत बाहर ना जाए, हमारी कहीं बदनामी ना हो। लेकिन ये सब अगर देखने के बाद अब अम्मा आप चुप रहती हो तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अम्मा जी, घर के लोगों से तो सीधे मुंह बात नहीं करती, गैर लोग अच्छे लगते हैं। घर की सारी बातें पता नहीं किन मर्दों के साथ करती है बैठकर। और पता है आपको क्या क्या मैसेजेस आए हुए? एक बार अपनी नजर से देख तो लो इसको उठाकर, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। नाराज हो रवि? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, देखो तो देखो। रवि, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पापा को धोखा दिया? नहीं रवि, मैं तुम्हारे पापा को तुमसे भी ज्यादा प्यार करती थी। रवि, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तुम मेरा अकेलापन समझोगे। तुम नहीं समझते कि एक औरत का अकेलापन क्या होता है। कितने साल हो गए मुझे अकेले रहते रहते, और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तो तुम भी मेरे साथ वही करो जो बाकी दुनिया ने किया। ठीक है। माँ, माँ, हाँ, 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 सॉरी माँ, हाँ, मैं तो हाँ, अपनी जिंदगी हाँ, नहीं जी सका। हाँ, हाँ, मैं चाहता हूँ हाँ, कि आप हाँ, अब अपनी जिंदगी हाँ, अच्छे से हाँ, जियो। हाँ,
अम्मा जी, ये लो पानी पी लो। लो, पी लो पी लो। मैं तो आपको कभी भी अच्छी नहीं लगी। हर चीज में मुझ पे ही गुस्सा करते हो। अपनी लाडली बहू को नहीं देखते? ये क्या गुल खिलाती फिर रही है। और हाँ, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ, सब कुछ टॉलरेट कर रही हूँ इतने सालों से, मगर मैं चरित्रहीन लोगों के साथ नहीं रह सकती। बहुत हो चुका बस, अब सारी जिम्मेवारियां हमने उठाई हैं। अब आप उस हिसाब को देखकर पूरा फैसला कर दो। इसका क्या भरोसा, किन लोगों से बात करती है, कहाँ चला जाए हमारा सारा सामान। और हाँ अम्मा, बात साथ रहने और ना रहने की नहीं है, बात है घर की इज्जत की। आज मेरा भाई जिंदा होता मैं नहीं कुछ बोलता, लेकिन वो नहीं है, इसलिए आपको फैसला लेना होगा। जो हो रहा है उसको रोकना होगा। बहुत हो गई तुम लोगों की, बस चुप रहो अब सबके सब। मुझे उसके बारे में भी पता और तेरे बारे में भी पता है। जब देखो उसके बाद पीछे पड़ी रहती है डंडा लेके। कभी सोचा है मेरी बीमारी सिमारी में कोई खड़ी होती है हमेशा, तू सो रही होती है चादर तान के अपने कमरे में दरवाजा बंद करके। बच्चा बीमार है, उसका नौकरी करने बाहर जाती है, उसको भी सहारे की जरूरत है। और फिर बाहर क्या होता है क्या नहीं मुझे पता है। 27 साल से अकेली है वो, अगर कोई दोस्ती कर भी ली तो क्या आफत आ गई। तुमको ये नहीं करना वो नहीं करना, मत करो। ये इसी का दिल है जो मैं फिर भी तुम लोगों को इकट्ठा अपने साथ रखने को तैयार हूं कि रहो, प्यार से रहो। और अगर तुम लोगों को नहीं दिल लगता, नहीं रह सकते इकट्ठे, मैं बंटवारा नहीं करूंगी। मैं बंटवारा नहीं करूंगी। जिसका दिल चाहे घर छोड़ के चला जाए, बस मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। अरे अम्मा छोड़ो ना सब, क्यों नाराज होती हो। आ जाओ, खाना लग गया, खाना खा लो। अरे सब रहेंगे ना, प्यार से रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। आ जाओ। सब समझती हूँ मैं तेरे को। बैठ जाइए, बैठ जा बैठ जा। थैंक यू।